दोस्तों ये तेंदुआ है और तेंदुआ जो होता है वो हड्डियों को भी चबा जाता है। तेंदुआ जब शिकार करता है तो उस शिकार को पहले चाटता है मारने के बाद, उसके बाद उसे खाता है। नर तेंदुआ और मादा तेंदुआ जो होते हैं वो तभी साथ आते हैं जब उन्हें बच्चा पैदा करना होता है, अपनी पीढ़ी बढ़ानी होती है। आप सोच रहे होंगे मैं तेंदुओं के बारे में क्यों बता रहा हूं। अब घटना ये आई है कि भेड़िए बहराइच में जो हमला किए थे उसके बाद से अब तेंदुओं का हमला शुरू हो गया है राजस्थान के उदयपुर में। क्या है पूरी घटना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको तेंदुए के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा कि क्या होता है तेंदुआ, आखिर तेंदुआ इतना हमलावर कैसे हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि उदयपुर का एक गांव इलाका है गोंगुदा, वहां पर इन दिनों तेंदुए का आतंक है। बीते 8 दिनों में 6 लोगों की जान गई है और एक तेंदुआ आदमखोर हो गया है। वन विभाग के लोग तेंदुओं को पकड़ भी रहे हैं, लेकिन आदमखोर तेंदुआ नहीं पकड़ा जा रहा है। जब तेंदुआ पकड़ा गया उसके बाद भी घटना लगातार सामने आ रही है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है पैंथर से आदिवासी बचाओ, यानी तेंदुए से आदिवासी बचाओ। सोशल मीडिया ट्विटर पर यह ट्रेंड हो रहा है कि पैंथर से आदिवासी बचाओ, क्योंकि जो इलाका है वो आदिवासियों का इलाका है, गांव का इलाका है। उन लोगों का आरोप है कि सरकार और वन विभाग के लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं और तेंदुए के पकड़ नहीं रहे हैं। ऊपर से वन विभाग के लोगों का दावा है कि अभी तक उन्होंने 3 पिंजरे तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए थे, अब वो 5 लगाने वाले हैं और लगातार ड्रोन कैमरों से गश्त की जा रही है। कई जगह सेना की भी मदद ली जा रही है, लेकिन तेंदुए की घटना आ रही है। और तेंदुए जैसे भेड़िए छोटे लोगों को निशाना बनाते थे, बच्चों पे निशाना बनाते थे, लेकिन यहां तेंदुए जो है वो 45 वर्ष से 50 वर्ष के लोगों को भी निशाना बना रहे हैं, बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं और किसी को भी निशाना बना ले रहे हैं। आइए हम आपको तेंदुए के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है तेंदुआ। और तेंदुआ, चीता, ये सब अलग अलग है, लेकिन आज हम आपको पैंथर यानी तेंदुए के बारे में जानकारी देंगे। तेंदुए की बनावट कैसी होती है, तेंदुआ कितनी मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, तेंदुओं की संख्या भारत में ठीक ठाक है और अक्सर शिकार की वजह से, ऐसी वजहों से लोग तेंदुओं को मार देते हैं, लेकिन वन विभाग उन्हें हमेशा बचाने की कोशिश करता है। चलिए तेंदुए के बारे में शुरू करते हैं। तेंदुए का जो शरीर होता है वो छोटे पैर और लंबी पूंछ का होता है। शरीर का वजन लगभग 60 से 70 किलोग्राम होता है। जंगल में तेंदुआ 15 साल तक जीवित रह सकता है, जबकि अगर इसे चिड़ियाघर में पाला जाए तो 20 साल तक जीवित रह सकता है, क्योंकि चिड़ियाघर में समय समय पर खाना होता है और जंगल का नियम यह होता है कि अगर बूढ़ा हो गया, कोई शिकार नहीं कर पा रहा है, तो वो वही शिकार बन जाता है। भेड़िया या अन्य जानवर ही उसे मार देते हैं। इसलिए जंगल में हर जानवर का, जो जंगली जानवर जितने भी हैं, चाहे वो बड़े जानवर हो या छोटे हो, जंगल में हर जानवर की उम्र उसकी औसत उम्र से अक्सर कम होती है। चलिए आगे समझते हैं। तेंदुआ एक मूक प्राणी है, मतलब तेंदुआ बोलता नहीं है, दहाड़ता नहीं है। कभी कभी उसके खांसने की आवाज आती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब चीता लेकर आए थे तो लोग समझ रहे थे चीता दहाड़ेगा, लेकिन वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। असल में तेंदुआ, चीता, पैंथर, जो भी जितने भी ये सब हैं, ये सब बिल्ली के प्रजाति के हैं, तो इनकी आवाज बिल्ली जैसे ही निकलती है। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है, बिल्ला जो होता है, बिल्ला में जो मादा होता, नर होता है, वो थोड़ा सा खांसने की आवाज आती है। उसी की एक बड़ी प्रजाति ये तेंदुआ है, तो इसमें से भी खांसने की एक आवाज आती है जो बहुत हल्की होती है। तेंदुआ शिकार कैसे करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तेंदुआ जो है वो घात लगाकर शिकार करता है। तेंदुआ दौड़ के शिकार नहीं करता। चीता दौड़ के शिकार करता है, तेंदुआ दौड़ के शिकार नहीं करता है। तेंदुआ अपने शिकार तक धीरे 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 पहुंचेगा और शिकार के जब वो बिल्कुल करीब हो जाएगा तो लगभग 60 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस पर धावा बोल देगा और उसे मार देगा। और उसके बाद से उसको खींचते हुए ले जाएगा, वहां नहीं खाएगा, खींचते हुए ले जाएगा और पेड़ पे चढ़ जाएगा और पेड़ पे चढ़कर उसे आराम से पहले चाटेगा, फिर खाएगा, क्योंकि पेड़ तक और कोई जानवर नहीं पहुंच पाते हैं। समझिए शिकार क्या क्या करता है, आगे बताऊंगा। तेंदुआ शिकार जो होता है वो झपट्टा मारता है, गर्दन पर अटैक करता है। तेंदुआ दौड़ाकर पीछा नहीं करता, ये मैंने आपको बता दिया। तेंदुआ को जो पसंदीदा भोजन है वो जंगलों में हिरन है, खरगोश है, छोटे जानवर है और घात लगा के वार करता है। बाकी तेंदुआ कुछ भी खा सकता है। वो कभी कभी पंछियों पे हमला कर देता है, गिद्ध मार देता है, बाज को मार देता है। जब उसको खाते हैं तो तेंदुआ कुछ भी मार के खा लेता है। और उसका एक पसंदीदा भोजन और है, जंगलों के करीब जो इंसान पहुंच चुके हैं, इंसान के साथ कुत्ते भी
पहुंच जाते हैं। तो तेंदुए का पसंदीदा भोजन जो है वो कुत्ते है। कुत्ते के पास जब वो शिकार करने के लिए जाता है तो सबसे पहले कुत्ते के पास जाता है और उसको देखकर भागता है। तो कुत्ता को लगता है कि हाँ भैया बहुत शक्तिशाली है, हमको देख के तेंदुआ भागा, फिर कुत्ता उसे दौड़ाता है। तो जब वो उस जगह से बाहर निकलता है तो ऊपर दोबारा तेंदुआ जो है उसके ऊपर झपट्टा मारता है, उसका गला पकड़ता है, लेके रफू चक्कर हो जाता है। तो इस तरह के चाल से तेंदुआ हमेशा शिकार करता है। दौड़ा के मेहनत करना इसका काम ही नहीं है, फितरत नहीं है। एकदम धीरे 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 करीब जाएगा और शिकार कर लेगा। तेंदुआ को आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप कभी जंगल सफारी कर रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले होंगे कि तेंदुआ देख लेंगे। तेंदुआ अक्सर दिन में जो पेड़ होते हैं उसके सबसे ऊंची चोटी पे जो उसका भार सह सके वहां पर जाता है और आराम से सोया रहता है, रात के समय शिकार करता है। तो तेंदुआ देखना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तेंदुआ अपने शिकार खाने से पहले उसके शव को चाटता है और उसके बाद से नर और मादा तेंदुआ सिर्फ जो होते हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए एक साथ आते हैं। मतलब उससे पहले उसके बाद में जो बच्चे पैदा होंगे वो 106 दिन बाद होंगे और 106 दिन के बाद जो मादा तेंदुआ होती है उसी की जिम्मेदारी होती है। वो आगे मैं बताता हूं आपको। मादा तेंदुआ फिर अपने शावकों को खुद पालती है। तेंदुए का जो गर्भधारण होता है वो 106 दिन का होता है। जन्म के समय तेंदुए के बच्चे का वजन लगभग 500 ग्राम का होता है और 1 सप्ताह के बाद तेंदुए के बच्चे की आंख खुलती है। तेंदुआ बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रहता है। वो अपनी सारी नमी, मतलब अंदर जो है सारी जो नमी होती है वो जानवर की ही नमी से ले लेता है जिसका वो शिकार करता है। उसका खून भी पीता है तेंदुआ, तो सारी नमी उससे ले लेता है। तो अक्सर अगर आप चिड़ियाघर में जाएंगे तो जो तेंदुए वाला इलाका होता है वहां सबसे ज्यादा बदबू आती है। तो तेंदुआ जो होता है पानी नहीं पीता है। तो तेंदुआ अत्याधुनिक अनुकूल प्राणी है। ये रेगिस्तान की परिस्थितियों में भी रह सकता है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी रह सकता है। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में भी रह सकता है, बर्फीले क्षेत्रों में भी रह सकता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी रह सकता है। तेंदुआ पेड़ को खचोड़ता है और अपने मैदान को चिन्हित करने के लिए मूत्र का उपयोग करता है। एक नर तेंदुआ अन्य तेंदुओं के खिलाफ अपने क्षेत्र में रक्षा करेगा, लेकिन मादा तेंदुओं के साथ क्षेत्र साझा करेगा। कितना चालाक है। अगर कोई टेरिटरी बनाते हैं, तेंदुआ जो होता है वो टेरिटरी एक बनाते हैं। वो टेरिटरी एक 10 किलो वर्ग मीटर से 100 किलोमीटर वर्ग की हो सकती है। मतलब एक बड़ी टेरिटरी होती है और जहां से इनकी टेरिटरी शुरू होती है वहां ये जो पेड़ होते हैं उस पे नाखून से अपना निशान लगा देते हैं और वहीं पे पेशाब कर देते हैं, जिससे कोई भी जानवर आए तो पता चल जाए तेंदुआ है। और कोई दूसरे टेरिटरी का भी, मतलब दूसरे क्षेत्र का भी तेंदुआ है तो जान जाइए कि दूसरे का क्षेत्र है। तो अक्सर टेरिटरी पालन जो होता है वो तेंदुए करते हैं। उनके क्षेत्र में वो नहीं जाते हैं, उनके क्षेत्र में वो नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मजेदार बात यह है कि अगर कोई नर तेंदुआ दूसरे के टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है तो दूसरे टेरिटरी का तेंदुआ उस पर हमला कर देता है, उसे मार भी देता है। लेकिन अगर दूसरे टेरिटरी से कोई मादा तेंदुआ आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उससे परिवार बना लेता है आगे। समझ रहे हैं ना? दूसरे से अगर महिला मादा तेंदुआ आएगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नर को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तेंदुए रात्रिचर होते हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया। रात के समय में शिकार करते हैं। तेंदुए लगभग 22 महीने की उम्र के बाद स्वतंत्र हो जाते हैं। अभी मैं शुरुआत में जब बच्चे बताया कि 1 सप्ताह तक अंधे रहते हैं तेंदुए, उनको दिखाई नहीं देता। 1 सप्ताह के बाद चाट के उनकी माँ जो होती है उनका आँख खोलती हैं। उसके बाद से धीरे धीरे वो झाड़ियों में उसे छिपाई रहती हैं। जो माद उनके होते हैं उनमें उसको रखी रहती हैं और उसके बाद से उनके लिए शिकार लाना, अपना दूध पिलाना और ये सारी प्रक्रिया होती रहती है। 22 महीने तक, 106 महीने तक पेट में पालती हैं तेंदुए, मादा तेंदुआ। उसके बाद लगभग 22 से 23 महीने तक उसे शिकार करना सिखाती हैं। जब तक वो पेड़ पे अच्छे से चढ़ना और अपने शिकार करना नहीं सीख जाते हैं तब तक छोड़ती नहीं है। लेकिन 22 महीने के बाद उन्हें आजाद कर दिया जाता है। फिर उनका अपने परिवार से नाता नहीं होता। इससे पहले जब मैं भेड़ियों के बारे में बता रहा था तो मैं बता रहा था कि वो कितने संगठित होते हैं, कि उनका परिवार शुरू से अंत तक एकदम साथ रहता है। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं जो तेंदुए का परिवार होता है वो असंगठित होता है। रहते तो सब एक परिवार में ही, एक टेरिटरी बना के ही रहते हैं कि अगर 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की टेरिटरी है तो उसमें 7-8 तेंदुए हैं।
लेकिन कोई इस पेड़ पे चढ़ा रहेगा तो कोई उस पेड़ पे चढ़ा रहेगा, कोई उस पे चढ़ा रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, सब अकेले शिकार करेंगे। शिकार के भी अकेले शौकीन होते हैं। आप देखा अगर ये शेर जब शिकार करता है तो सारे शेर मिलके खाते हैं, लेकिन तेंदुआ जब शिकार करता है वो धीरे से घात लगाएगा, शिकार करेगा और खींच के जो है वो ले जाएगा पेड़ पे, आराम से बैठकर उसे खाएगा। जब तक मन करेगा तब तक खाएगा, पेट पे खा लेगा, उसके बाद छोड़ देगा उसी पे, फिर अपना दूसरे पेड़ पर ठिकाना बना लेगा। वो सफाईदार भी होता है, फिर अपना दूसरे पेड़ पर ठिकाना बना लेगा। तो ये तेंदुए के बारे में मैं बता रहा था। उदयपुर की घटना सामने आई है। अच्छा, इस घटना से लोग भविष्यवाणियों पर भी नजर डाल रहे हैं। भविष्यवाणियां चूंकि 600 साल पहले एक संत थे अच्युतानंद महाराज, उन्होंने कहा था कि 2024-2025 का जब वक्त आएगा, 2023 से 2025 का, तो वो समय ऐसा हो जाएगा कि जो जंगली जानवर हैं वो जंगलों से बाहर निकलने लगेंगे, इंसानों पर हमला करने लगेंगे। आजकल उससे रिलेटेड वीडियो भी बनने लग रही। भेड़िए वाले मामले में भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनी थी। कई विशेषज्ञ कह रहे थे कि देखो भाई, 600 साल पहले एक संत ने कहा था कि 2024 से 2027 तक बहुत खतरनाक स्थिति रहेगी और जंगली जानवर हमला करने लगेंगे। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन भी हैं। अब इंसान की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इंसान की आबादी बढ़ने के कारण वो सस्ती जमीन चाह रहा है कि भाई हम माँ बाप से अलग रहना, सस्ती जमीन, इसके लिए वो आउटर में घर बनवाना चाह रहा है। आपको भी याद होगा कि आप जहां रहते होंगे और उस इलाके से कुछ दूर जहां पर पहले कुछ नहीं था, आज वहां पर बड़ी कॉलोनियां हैं। और जब पहले कुछ नहीं था तो कौन रहता था वहां पर? यही जानवर रहते थे। तेंदुआ रहता था, सियार रहता था, बंदर रहते थे। आखिर ये लोग अब कहां जाएंगे? मर जाएंगे या तो फिर अगली जगह जाएंगे। लेकिन वापस आने का जब मन करेगा तो उसी इलाकों में आएंगे। तो आज के समय में वही स्थिति है तेंदुए के साथ और जंगली जानवरों के साथ कि वो इंसानों के बीच में आ जा रहे हैं और इंसानों को देखते वो हमलावर हो जा रहे हैं, आदमखोर हो जा रहे हैं। शायद ये प्रतिशोध है या अच्युतानंद की भविष्यवाणी, ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन भेड़िए के आतंक के बाद उदयपुर में तेंदुए का आतंक शुरू हो चुका है। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी मशीनरी भी लगी हुई है, लोग भी जगे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाजुला के डर का माहौल है, क्योंकि तेंदुआ किसी को बख्श नहीं रहा है, मार दे रहा है सीधे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।